बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं। सबसे पहले आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने मुशावरत के लिए उनको बुलाया है 20 फरवरी को। काफ़ी दिनों से ये देखा जा रहा था कि कहाँ आरिफ अलवी साहब के ऊपर कि आरिफ अलवी साहब को कोई अपना रोल प्ले करें, क्योंकि उनके पास काफ़ी इख्तियारात हैं जिनका अभी तक उन्होंने अपना अप्लाई नहीं किए। लेकिन अभी उनकी उम्मीद जाग रही थी, उनकी तरफ देखा जा रहा था कि वो कोई ना कोई अपना रोल प्ले करेंगे। जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर बहस हुई। उसके बाद भी जो है वो डेट अभी तक नहीं अनाउंस की गई, बल्कि इसके मुकाबले में इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी। यानी कि वो जो फ़ैसला आया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको फ़ैसला दिया था कि आप जल्द से जल्द डेट दें, क्योंकि 90 दिन के अंदर ही अंदर इलेक्शन होना है, 90 दिन से ऊपर नहीं जाना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सेम यही आया था। तो अभी तक उसका कुछ जवाब मुस्बत नहीं दिया गया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ जो फैसला एक दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई। तो इसको देखते हुए आरिफ अलवी साहब ने एक ख़त लिखा उनको और 20 फरवरी को उनको मुशावरत के लिए तलब कर लिया। 20 उम्मीद ये की जा रही है कि 20 जो फरवरी है, क्योंकि मुज़ाकरात के बाद वो आर्टिकल 54 के तहत जो है वो सूबाई इंतखाबात की डेट भी दे सकते हैं। तो उस मुतालिक उन्होंने मशावरत के लिए बुला लिया और एक और उन्होंने साथ में अंदिया भी दिया कि 8 फरवरी को उन्होंने इससे पहले एक और ख़त लिखा था जिसका उनको कोई जवाब ही नहीं दिया गया। तो देखें, जो सदर पाकिस्तान है वो सुप्रीम कमांडर हैं तमाम इदारों के, समझ लें एक तरह से। तो वो ख़त लिख रहे हैं और ख़त का जवाब भी नहीं दी जा रहा है। उसके ऊपर उन्होंने फरमाया कि 8 फरवरी को लिखे गए ख़त का तातुल है और इसमें कोई नई चीज़ नहीं जिसे दोहराने की ज़रूरत हो। अलबत्ता अफसोसनाक अमर यह है कि इस ख़त को इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया और कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालिया लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये मशावरत दोबारा तलब की जा रही है। तो वहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि वो कोई ना कोई एक सलूशन निकल आए और एक आइनी बहरान से बचा जा सके। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान साहब ने आज ये खिताब किया, क्योंकि इमरान खान साहब की एक ज़मानत जो है वो कैंसिल हो चुकी है, मुस्तरद हो चुकी है, और दूसरी में उनको पीर तक का टाइम दिया गया है। और जो हुकूमत की तरफ से पै दर पे रात को भी जो है फ्लैग मार्च किया गया, वहाँ पे कारकुन भी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच गए और लोग जो रास्ते बंद थे गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल चलते हुए नज़र आए और रात भर वहाँ पे खान साहब की हिफाजत के लिए बैठे रहे वहाँ पे। और फ्लैग मार्च के नाम से जो है वो एक तरह से वहाँ पे प्रिजन वैन भी मंगवाई गई और गश्त भी किया गया। वो देखना ये चाह रहे थे कि कहीं से कोई जो है किसी तरीके से वो एक अटैम्प्ट करके और खान साहब को गिरफ़्तार कर लें, लेकिन इसका हो नहीं सका क्योंकि वहाँ पे कारकुनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो एक्टिव भी थे। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान साहब ने आज जो खिताब किया उसमें उन्होंने क्लियरली इंडिकेशन ये दिया, क्योंकि उनकी जो JIT वज़ीराबाद केस के ऊपर जो शवाहिद इकट्ठे कर रही थी वो भी एकदम से बिल्कुल गायब हो गई है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं एक इतनी बड़ी पार्टी का जो सदर हूँ या चेयरमैन हूँ, तो मैं एक सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन की डेट दी जाए, वो ही नहीं दी जा रही। और सुप्रीम कोर्ट भी उनको बार बार अहकामात लिख रहा है, तो हर तरफ से भागने की कोशिश की जा रही है। और मैंने तो दोनों हुकूमतें जो गिराई थी वो सिर्फ ये सोच के गिराई थी कि आईनी एक आर्टिकल है उससे बाहर तो नहीं निकल सकेंगे ना, 90 दिन के अंदर अंदर तो इलेक्शन होने ही होने। अगर आइन एक तरह से आइन पे अमल नहीं किया जा रहा तो मैं तो ये समझूंगी कि आइन मुअत्तल है एक तरह से। और अगर जेलें भरने का शौक़ है तो मैंने तो जेल भरने की तहरीक का आगाज़, उन्होंने कहा कि मैं बुध से जो है वो इलेक्शन जेल भरो तहरीक का आगाज़ करता हूँ और मैं स्टार्टिंग लाहौर से करूँगा। फिर वो उन्होंने एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है कि वक्तन फ़वक्तन जो बड़े शहर हैं उनसे सारी गिरफ़्तारियाँ दी जाएंगी और इसको एक अमली जामा पहनाया जाएगा। तो अब देखते हैं जी, उनकी जो है एक तरह से
मोबालाइज भी हो चुके हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन भी जारी है। उसको बुध से जो है अब उन्होंने आगाज़ का अंदिया दे दिया है। तो मज़ीद अब आज तो एक तो लास्ट वर्किंग डे था, तो उस हवाले से भी अब जो है वो बात तकरीबन मंडे तक ही कुछ जाके क्लियर हो पाएगी, क्योंकि कल और परसों तो छुट्टी है। और इसके साथ ही जो है एक बचत के नाम से जो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी कि जी बचत के नाम से हमें कुछ वो एक तरह इंडिकेशन दिए जाएं कि बचत हम कहाँ कहाँ से करें। हुकूमत आवाम के ऊपर तो इतने बड़े बड़े टैक्सेस लगा चुकी है और जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 40 से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ के रेट जो है वो तकरीबन डबल हो चुके हैं। तो उसके साथ ही और अब वो जो कमेटी है उसने जो जो दिए थे उनके बरक्स तकरीबन 83 से 87 तक तो वज़ीर हो गए हैं। वज़ीरों के खर्चे क्या कम करते कि ऊपर से जो वज़ीर आज़म हाउस है उसने 75 मिलियन रुपए जो है वो मज़ीद मांग लिए। 75 मिलियन यानी कि 750 लाख रुपए या 7.5 करोड़ रुपए वो मांग लिए। और उनकी शाख खर्चियों में तो कोई कमी कहीं से आ नहीं रही है। इसके साथ ही बताता चलूँ कि आज कराची में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और KPO कराची पुलिस ऑफिस में हमला किया गया और वहाँ पे जो है हमारे जवानों ने बहुत दलेरी से मुकाबला करते हुए उनको जो है जहन्नुम वासिल किया। उसमें हमारी तकरीबन 4 जो है वो शहादतें भी हुई हैं, जिनमें एक रेंजर ऑफिसर और एक जो है पुलिस ऑफिसर भी शहीद हुए और 2 जो है एक उनमें से मेरे ख्याल से ऑफिस का ही कोई वर्कर थे, तो उनकी शहादतें हुई हैं और इसको बड़ी कामयाबी से काबू पा लिया गया है। तो हिम्मत है इनकी और मैं दाद देता हूँ अपनी अफवाज को, अपनी जो लॉ एनफोर्स एजेंसीज हैं और उनको कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में शाहरा फैसल को बंद करके ये सारा काम सर अंजाम दिया। इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।